आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र और एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और साथ ही साथ में एबीपीएस आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम। ये सारी चीज़ें क्या हैं इसको आपको समझना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लाभार्थी कई योजनाओं से वंचित हो जाते हैं। पात्र होकर भी उनको कभी कभी पैसा उनके खाते पे नहीं पहुंचता है। हो सकता है कि ये वीडियो आपके काम का ना हो, लेकिन अगर वीडियो पे आ गए हैं तो पूरा समझ लीजिएगा। इसलिए समझ लीजिएगा कि हो सकता है आपका इससे संबंध ना हो, लेकिन कोई पेंशन धारक है, कोई छात्रवृत्ति वाला है, कोई किसान सम्मान निधि वाला है या अन्य योजना वाला है, हो सकता है उसका पैसा खाते पे ना गया हो। कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं जाता है। उसके पीछे जो कारण होते हैं वो यही सब कारण होते हैं। सरकार की जो तमाम योजनाएं हैं जन कल्याण वाली, तो उनका पैसा डीबीटी के माध्यम से जाता है खातों में, यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। सीधे लाभार्थी के खाते में धनराशि का हस्तांतरण होता है डीबीटी के माध्यम से। डीबीटी जब भी लागू होगा उसके पहले ये होता है कि आपको अपना खाता अपने आधार से लिंक कराना होता है। उसके बाद में बैंक से ऑफलाइन या ऑनलाइन एनपीसीआई में खाता सीडिंग कराना पड़ता है। एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एक संगठन है आरबीआई और भारत सरकार की तरफ से, जो सरकार के जो भी योजनाओं के ट्रांसफ़र वाले हैं लाभार्थियों को, उनके बारे में सारी चीज़ें रिकॉर्ड करता है और उसका सारी प्रक्रियाएं उसमें संपन्न करवाता है। जैसे पीएम किसान सम्मान निधि हो गई, मनरेगा का जो पैसा है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एनएफएसएम, जिसमें किसानों का बीज सब्सिडी वगैरह जाता है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का पैसा भी डीबीटी के माध्यम से जाता है। तीनों प्रकार की पेंशन हो गई, चाहे वृद्धा हो, विकलांग हो, विधवा, इनका पैसा भी डीबीटी के द्वारा ही जाता है। गैस सब्सिडी हो गई, छात्रवृत्तियां हो गई, आवास योजना का पैसा हो गया, उज्ज्वला योजना हो गया, चाहे केसीसी, ये सारे पैसे लाभार्थी के खाते में डायरेक्ट ट्रांसफ़र करने पड़ते हैं। कभी कभी ये होता है कि देखा है जो बुजुर्ग लोग हो जाते हैं, उनके अंगूठे के निशान नहीं लगते हैं या आधार कार्ड अपडेट नहीं होता है, तो उस वजह से उनका केवाईसी नहीं हो पाता है। और केवाईसी भी अगर हो गया तो लाभार्थी को जानकारी ना होने की वजह से वो एनपीसीआई नहीं कराते हैं, जिससे पैसा उनके खातों पे नहीं पहुंचता है। तो ऐसी परिस्थिति अगर किसी के सामने है तो पहले बैंक जाएं और चेक करवाएं कि क्या उनका आधार जो है खाते से लिंक है या नहीं है। अगर लिंक है तो फिर ये देख लें कि क्या एनपीसीआई साइट पर खाते की सीडिंग कराई गई है कि नहीं कराई गई। अगर नहीं कराई गई है तो वहीं बैंक मित्र होते हैं, उनसे बताइए कि हमें अपना खाता एनपीसीआई पे सीडिंग करानी है, तो वो कंप्यूटर के माध्यम से, मोबाइल ओटीपी के माध्यम से आपका सीडिंग कर देंगे। आपका सारी प्रक्रियाएं वहाँ पे पूर्ण हो जाएंगी। अगर खाता आधार से लिंक नहीं है तो वो भी वहाँ पे कर देंगे। और पिछले जब भी ये सिस्टम जब से लागू हुआ डीबीटी वाला, उससे पहले लोगों के खाते जो खुले होते थे, खातों में नाम कुछ और था, आधार में नाम कुछ और था, स्पेलिंग कुछ और थी, तो इसकी वजह से बहुत सारे खाते लोगों को अपने बंद कराने पड़े थे या बंद छोड़ दिए थे लोगों ने, उसके जगह पे नया खाता खुलवा लिया था। अब जो नई प्रक्रिया में कहीं भी आप खाते खुलवाएंगे तो तुरंत ही खाते को आधार से लिंक कर दिया जाता है। और साथ ही साथ अगर सरकारी योजना से जुड़ा खाता है, सरकारी लाभ कुछ मिलने वाला है आपको, तो एनपीसीआई भी वहीं पे कर दिया जाता है। तो जब भी किसी सरकारी योजना का लाभ अगर आपको लेना है तो इन चीज़ों को ध्यान रखने। एबीपीएस सिस्टम है, आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम भी डीबीटी के माध्यम से ही होता है। तो ये सारी चीज़ें आपकी होनी चाहिए अगर आपको कोई सरकारी लाभ लेना है। अगर इसमें कहीं कमी रह जाती है तो फिर आपको लाभ नहीं मिल पाता है। वीडियो को शेयर करिएगा लोगों तक,
चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिएगा।